हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जिसे हम जीओटी भी बोलते हैं। कभी कभी ये ऑर्थोगोनल के नाम से भी आ सकती है। तो ये आपका ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। और देखो, मैथमेटिकल जो पोर्शन है ना, वो आपके में नहीं है। आप अगर ऑर्थोगोनल थ्योरम नेट पे सर्च करोगे तो उसमें ओवरऑल मैथमेटिकल पोर्शन आएगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अपना सिलेबस चेक करना, वहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट प्रूफ, है ना। तो वो आपके सिलेबस में सिर्फ जो पॉइंट है एमएससी में वो मैं करा रही हूँ। आपको ये ऑलरेडी पता है, बीएससी, एमएससी, आईटीजेम, सीएसआईआर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं कराती हूँ। बट एमएससी का तो हर एक टॉपिक मैं आपको कराती हूँ। हर एक नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं बच्चे। अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। ओके, ऑर्थोगोनल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कैरेक्टर टेबल को समझना है, ठीक है। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी कैरेक्टर टेबल, क्योंकि मे भी कुछ बच्चे इस क्लास को पहले देख रहे हैं, कैरेक्टर टेबल की जो क्लास है वो बाद में देखे। बट यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी, तो कहीं कहीं मैं उन पॉइंट्स को यूज़ करूंगी। तो आपको उस पॉइंट में कोई भी डाउट रहे, है ना, तो उससे टेंशन नहीं लेना, वो पॉइंट हम क्लियर कराएंगे बच्चे, क्या। तो चलिए, The character table of any group is constructed by the help of GOT, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि कैरेक्टर टेबल होती है एक, ठीक है। इस टाइप से हमें एक टेबल मेंशन करनी होती है, उसमें C2V, C3V कुछ भी हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस बेसिस पे मेंशन करते हैं? विद GOT, यानी कि बिना GOT, यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के बिना हम कोई भी कैरेक्टर टेबल नहीं बना सकते हैं। ये मेनली ये थ्योरी आपकी बताती है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट ग्रुप आपको दिया हुआ है, इसे हम मेंशन नहीं करते, कोई भी पॉइंट ग्रुप आपको दे दिया, ठीक है। और उसमें अगर हम C3V या हम लेते हैं C2V, और इसकी हमें इन दोनों पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल बनानी है, तो उस कैरेक्टर टेबल को हम बिना ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के नहीं बना सकते हैं। तो हमें उसकी कैरेक्टर टेबल को बनाने के लिए जीओटी की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि जीओटी में वो पॉइंट मेंशन है कि कैसे हम इसे बना सकते हैं और कैसे इस पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और मैं मेंशन कर दूं। आप सोचोगे मैम ये आप 2 पॉइंट की बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे भी मैं ना इस क्लास में सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की बात करूंगी बच्चे। वो 2 पॉइंट सिर्फ C3V और C2V की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अदर पॉइंट ग्रुप नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉइंट ग्रुप है अगर आप डिटेल में जाओगे ग्रुप थ्योरी में, बट उसमें हमें नहीं जाना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम वही पॉइंट करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। Now move on to the second point. GOT represented the irreducible separation of symmetry element, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो बच्चे ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बट फिर भी हम कोशिश करूंगी मैं अपनी साइड से जितना मैं क्लियर करा पाऊँ। तो जो आपको जो जीओटी है वो मेनली रिप्रेजेंट करती है इरिड्यूसेबल सेपरेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, जिसमें आपका आईआर भी आ सकता है, रमन भी आ सकता है, ठीक है, यूवी भी आ सकता है। तो वो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो सकते हैं एक्सेट्रा। ये सिर्फ मैं ऑप्शन के लिए बता रही हूँ, ये आपको मेंशन नहीं करना। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे मेरे, बट इस पर आपको ध्यान नहीं देना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द जीओटी इज कंसर्न्ड विद द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विच कॉन्स्टिट्यूट द इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। यानी कि देखो, जीओटी मेनली आपकी वर्क करती है आईआर प्रोसेस पे, ठीक है। अब आप सोचोगे आईआर प्रोसेस क्या है? आईआर है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये क्या कंसर्ट करती है। जो आईआर ग्रुप की वैल्यूज़ हैं उस पर मेनली आपकी जो जीओटी है वो वर्क करती है। और जब जीओटी किस पे वर्क करती है वो हमें पता चल जाएगा बच्चे, तो हम इजीली कैरेक्टर टेबल बना लेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थ्योरी है, देखो थ्योरी है, मैं भी ये बोलूँगी कि डेफिनेटली थोड़ी सी अलग थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं भी थ्योरी करा रही हूँ क्योंकि थ्योरी ही है और ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। बट जो आगे पॉइंट्स होंगे वो थोड़े से ईजी रहेंगे और आपके समझने में ईजी डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है।
अब देखो, हमने यहाँ पे तो बोल दिया कि भाई जो जीओटी है वो कंसल्ट करेगी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ, और उसका आईआर पोजिस के साथ क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, डेफिनेटली वो रिलेशनशिप होगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो डिपेंड करेंगे। जब इसकी वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड है, तो वो आगे कैसे डिपेंड करता है वो मैथमेटिकली हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका देख लेते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ये है इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मैम ये क्या है, ये क्या है, ये तो हमें कुछ अलग ही दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है। तो हम आपको बताएंगे। देखो एच आपको पता है ऑर्डर, डेफिनेटली आई और जे। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना, ये पोर्शन, ये है आपका जे, ये है आई। ठीक है, ये आपको इस टाइप से लिखना था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, वो मेंशन कर लेना। तो जो आई और जे है वो है आपके ग्रुप्स। ठीक है, एल आई और एल जे कहाँ पे दिख रहे हैं, ये रहे। ये है डायमेंशन ऑफ रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आई आर का जो रिप्रेजेंटेबल है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो है। एंड देन जो आपका आर है दैट इज वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन, है ना। आर आपका सिमेट्री ऑपरेशन है, ये आई के थ्रू सिमेट्री ऑपरेशन है, ये जे के थ्रू सिमेट्री ऑपरेशन है। एंड नेक्स्ट जो आपका ये डेल्टा आई जे, डेल्टा एम एन, डेल्टा एम एन, ये क्या है, ये है आपके क्रोकर डेल्टा। इसे हम क्रोकर डेल्टा बोलेंगे, जो डेल्टा आई जे एम एन जो भी है। ठीक है, एंड यस, इसे अगर हम एग्जैक्टली वर्ड में करेंगे तो जो हमारा ये पोर्शन है, मैं इसे शॉर्ट में कर देती हूँ, तो ये है हमारा एलिमेंट ऑफ mth n कॉलम जे ग्रुप। ठीक है, देखो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आई नो कि आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, रब करती हूँ फिर से बताती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है कि भाई हमें बहुत जल्दी में टॉपिक करना है ना। या देखो नीचे ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है, अब देखो समेशन ऑफ आर आई जे आर एम एन। ठीक है, देन आई जे, सॉरी ये आई था, आर एम एन इज इक्वल टू एच अपॉन में एल आई एल जे, देन डेल्टा आई जे, डेल्टा एम एन एट डेल्टा एन। ठीक है, अब देखो एच है ऑर्डर, आई जे आई ए क्या है, ग्रुप्स। ठीक है, एल आई एल जे क्या है, डायमेंशन ऑफ इरिड्यूसेबल, आर क्या है, वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसे समझो ये क्या है और ये क्या है। देखो ये क्रोकर हो गई। अब ये जो आई जे आर एम एन है आपका, ये है एलिमेंट ऑफ mth, ठीक है, nth कॉलम जे। ठीक है, यानी कि m कॉलम एंड n कॉलम, सॉरी ठीक है, m रो। देखो ये मैंने टेबल बनाई है ना, ये मैंने आप सबको नोट्स में मिलेगी। ये तो ये टेबल है हमारी, इसमें ये mth हो गया, ये n हो गया, इस टाइप से। तो जो आई जे है आपका वो है m तो रो का है, यानी कि इस तो रो का है, और n कॉलम का है। ठीक है, ये इस टाइप से। और अगर हम आई जे आर एम एन की बात आर एम एन की बात करेंगे तो ये है आपका एलिमेंट ऑफ mth रो, क्योंकि देखो ये भी m है, ये भी m है, m तो रो रहेगी। ठीक है, बट जो n है वो आपका कॉलम रहेगा। ठीक है, किसका, ith कॉलम। ये j कॉलम था, वो ith कॉलम रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ वो उसका कैसे कॉलम होगा ये आपको कैरेक्टर टेबल में थोड़ा सा समझ आ जाएगा जब आप कैरेक्टर टेबल करोगे अभी, बट आपको एज इट इज सिर्फ ये याद करना है बच्चों। मैं तो ये कहूँगी सीधा सीधा इसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो मैथमेटिकल पोर्शन होता है समझा दे, थ्योरेटिकल होता है समझा दे, बट ये जो दोनों मिक्स होता है मुझे पता है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बट आप अच्छे से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख के सिर्फ इन्हें बता देना कौन सा क्या है। ठीक है, याद कर लेना। देखो मैं आपको फिर से बताऊं, जो मैंने नीचे बताया ना जिसमें आपको कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ लिख के बताती हूँ। देखो ये क्या है, m रो का, n कॉलम, ठीक है, और ith। ठीक है, ये सेम यहाँ पे j का हो जाएगा, बस jth
दैट्स इट। इसमें कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो, वरना नहीं आएगी। अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ जीओटी। देखो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स तो होते हैं जो कॉन्सिक्वेंस में वर्क करते हैं जीओटी के, तो हम इस पॉइंट को समझेंगे। और बच्चों ये जो इस टाइप से नोट्स है ना, हर कहीं आपको नहीं मिलेंगे। हैंड रिटन सिर्फ मेरे चैनल पे मैं देती हूँ, मैं अवेलेबल कराती हूँ, तो आपको चेकआउट हमेशा करना चाहिए और मेरी हर एक क्लास को भी करना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ हर एक क्लास से सीखने के लिए मिले। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यही पॉइंट क्लियर नहीं है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जीओटी, तो कहीं ना कहीं डाउट रहेगा, क्योंकि जब कैरेक्टर टेबल बनाना है तो उसमें हमें जीओटी के ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, द नंबर ऑफ आईआर इन अ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ग्रुप। ये बोलता है कि जो आईआर का जो ग्रुप है, जो उनका जो नंबरिंग होगा, वो हमेशा आपके नंबर ऑफ क्लासेस के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि आईआर का जो ग्रुप होगा, नंबर ऑफ आईआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। सिंपल, नंबर ऑफ आईआर हमेशा आपका इक्वल होगा नंबर ऑफ क्लासेस के। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल अगेन C2V और C3V का लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बच्चे इसका एग्जांपल ना मैं बार बार लूंगी और आप सोचोगे मैम आप बार बार सेम एग्जांपल क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो वो मैं इसलिए ले रही थी क्योंकि आपके सिलेबस में C2V और C3V ही है। ठीक है, तो क्या कहता है नंबर 1 कॉन्सिक्वेंस, नंबर ऑफ आईआर इन अ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ क्लासेस में भी थोड़ा सा डाउट आएगा, वो कैरेक्टर टेबल की अलग से क्लास है, मैं शेयर करूंगी बच्चे, और इवन आप इसे थोड़ा दिन बाद देखोगे तो वो आपको मिल भी चुकी होगी क्योंकि कल वो शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि वो आपको पॉइंट थोड़ा सा समझना है वहां जाके, बट फिर भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ इस पॉइंट को। चलो वहां पे नहीं भी देखा, मान लीजिए C2V की हमें सिमेट्री सर्च आउट करनी है। ठीक है, तो देखो C2V में हमारा क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है Cn, सेकंड होता है सिग्मा वी। ठीक है, तो ये आपका किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, पहले हम उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो C2V में आपका कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं। एक तो आपको C दिख रहा है ना, 2 की जगह हम N लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, V इसकी जगह इसे हम लिखेंगे सिग्मा वी, है ना, Cn सिग्मा वी। 2 एलिमेंट हमें यहाँ पे क्लियर मिल गई। यहाँ तक कोई पॉइंट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। सीधे सीधे एक पॉइंट में कितने सिमेट्री ऑपरेशन है पहले हम वो सर्च आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन आए तो ये लिख देना। और जो ये सिग्मा वी है ये है आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ठीक है, अब देखो Cn और सिग्मा वी हमने लिख दिया, n इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैं बताती हूँ इस टेबल में आपको, n इज इक्वल टू टी है, सॉरी 2 है, तो इसका मतलब देखो ये हमारा C2V है। ठीक है, इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही C2V होंगे या एक ही सिग्मा होगा, सिग्मा वी होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, बट वो कैसे हमें पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा n की वैल्यू से। तो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 2 तो 2 C2 होंगे और 2 ही आपका, ठीक है, 2 ही आपके सिग्मा वी होंगे। ठीक है, ये किससे पता चला कि ये 2 है, ये पता चला हमें n से, क्योंकि C2V है और C2V मतलब 2 इज इक्वल टू हमारा n है। क्लियर। ठीक है, ये पॉइंट बचे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये फोकस है। ठीक है, इसमें आपको बस एक कैरेक्टर टेबल और मैं कराऊंगी, पॉइंट ग्रुप कराऊंगी, वो करके ना आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग कि ये सेम एज इट इज करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले वो टॉपिक करना था, बट फिर भी जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा लग रहा है कि मैम ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप पहले वो क्लास देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं एक बार ये चीज़ फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए हमने ये पढ़ लिया कि भाई नंबर ऑफ आईआर ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब हमें एलिमेंट दे दिए हमारे C2V और C3V, तो हमें पहले C2V के सिमेट्री ऑपरेशंस निकालने होंगे। अब देखो इसके ऑपरेशन निकालेंगे तो Cn अलग हो जाएगा, सिग्मा V हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 + 2 होता है ना, तो उसे हम 1 को अलग कर लेते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं, होता है ना बहुत बार, अलग कर लिया।
अब n इज इक्वल टू 2 है तो हमें पता चल गया, यहाँ पे C2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा V हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमें ऑपरेशन पता चलती है, ये जो हमें एक्सेस ऑफ वैल्यू पता चलती है वो n से पता चलती है। सिर्फ ये मैं बोलना चाह रही थी यहाँ पे, ठीक है क्या? अब देखो पॉइंट ग्रुप C2V ऑपरेशंस, अब हमने सिमेट्री तो निकाल ली इसकी, अब हमें ऑपरेशंस पे भी तो जाना है कि भाई ऑपरेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, साथ के साथ रब करते कि आपको डाउट ना रहे, ठीक है, ऑपरेशंस पे जाना है। अब देखो C2 था ना, तो इस C2 को हम कैसे लिख सकते हैं? C2 1 और C2 2 लिख सकते हैं ना, ये सिर्फ हम मान लेंगे अपने पॉइंट से। इज इक्वल टू ये होगा ई क्या है? हमारी आइडेंटिकल यूनिट है जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है, ये ग्रुप में भी आई थी। सेकंड 2 हमारे सिग्मा वी है, तो हम इसे भी तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा वी कॉमा सिग्मा वी डैश, है ना, 2 वैल्यू हम ऐसे तो लिख सकते हैं। या हम इसे भी लिख सकते थे C2 इक्वल C2 1 क्या डैश, तो मतलब अलग अलग तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं ना a की पावर x a की पावर y, ऐसे लिखते हैं ना, सेम ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया कि भाई C2 को 2 बार लिख दिया, ई सेम, और सिग्मा वी भी 2 टाइम्स है ना वैल्यू, तो इसे भी 2 बार लिख दिया। डिफरेंस करने के लिए हमने इसे अलग अलग कर लिया। अब देखो ये हमारी बन गई क्लास 1, ये हो गई आइडेंटिटी है ये, तो क्लास 2 इसमें कुछ चेंज नहीं होता, और क्लास 3। अब यहाँ से अगर कोई हमसे पूछेगा C2V में कितनी क्लासेस हैं, तो हम क्या बताएंगे? 3 क्लासेस हैं, है ना, एक ही हो गई, एक ये देखो 1 2 और 3, तो क्लास तो हो गई हमारी 3। और अगर हम इसमें आईआर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, मैम क्लास तो 3 आपने बता दी, बट IR 3 कैसे आए? हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में? शुरू में देखो कि नंबर ऑफ IR इन अ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लास ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस हमें पता चल गई भाई 3 है, तो IR भी हमारे 3 हो गए क्योंकि ये इक्वल है। बट यहाँ से एक और पॉइंट आ जाता है कि हमने क्लासेस को तो ऐसे करके लाइक शो कर दिया कि भाई हमारी क्लासेस ऐसे होंगी, हाईलाइटर से करते हैं ना, हमने ये तो शो कर दिया कि भाई क्लासेस ऐसे होंगी, बट अब हम IR को कैसे शो करेंगे? तो IR को हम शो करते हैं 3, ठीक है, I1 I2 एंड I3, ठीक है। यहाँ पे I जो ये हमारा ये इस टाइप के टाउ पोजीशंस मैं बोल सकती हूँ, वैसे टाउ नहीं है, इसे हम I बोलेंगे ग्रुप थ्योरी में। तो ये I1 है, ठीक है, ये I2 और ये I3, और इसके इक्वल हम 3 लगा देंगे, तो हमें IR जो हमारे 3 मिले थे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो 2C2 की हमने निकाली ना C2V, अब हम सेम एज इट इज C3V की निकाल लेंगे। बच्चों कोई डाउट आपको नहीं आएगा। अब देखो C3V मैंने बताया था, C3 मतलब 3, C2 आपको मिल गए, ठीक है, 3 सिग्मा V आपको मिल गए, है ना। ये प्रोसीजर अभी तो हम सीधा सीधा लिख देंगे ना, 2C2 और 2 सिग्मा V, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा ना आपको। अब देखो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेम, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है C3 1, सॉरी ये C3 है तो यहाँ पे 2 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है, C3 1 C3 2 C3 3, E सेम रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट है, सेम सिग्मा V डैश एंड सिग्मा V डबल डैश। तो क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 3। देखो फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत बच्चों को आ भी गया होगा अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारी क्लास कितनी बनी, 1 2 और 3 बन गई, ठीक है। सेम हमारे IR कितने बने, 3 बन गए, क्योंकि क्लासेस और IR हमेशा हमारे इक्वल थे। तो IR को हम ऐसे ही तो एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने लास्ट में बताया था, I1 I2 I3, ठीक है। तो ये हमने ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया C3 के लिए भी। अब देखो यहाँ पे डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो डायमेंशनल होता है वो L1 L2 होता है। कहीं भी ग्रुप थ्योरी में पॉइंट आता है कि L क्या है तो वो आपका डायमेंशन होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम ये डायमेंशन 3 क्यों आया? बच्चे जब क्लास 3 है, IR 3 है, तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशन तो होगी ना, तो 3 ही डायमेंशन हमें देखने के लिए मिलेगी, इसलिए L1 L2 3 एंड L3 भी हमारा इक्वल हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉन्सिक्वेंस में फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये बहुत बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट देखो,
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन ऑफ IR विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायमेंशन बताए थे कि जो डायमेंशन है आपका, उसका जो स्क्वायर है वो हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि वो हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस सम, यहाँ पे सम लिख लेना, सम ऑफ डायमेंशन। तो देखो L1 L2 L3 हमारे डायमेंशन थे। ठीक है, अब यहाँ पे I1 I2 I3 हमने कर लिया, यहाँ पे L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू किसके होंगे, H ऑर्डर के। ऑर्डर क्या है, H। मैंने पहले भी बताया आपको मैथमेटिकल पोर्शन में कि जो हमारा H है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये ग्रुप आ गया, ये डायमेंशन आ गया। इसे हम कर लेंगे पॉजिटिव में क्योंकि हमें प्लस बताया गया है। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन ऑफ L2 इज इक्वल टू H। यहाँ किसी को कोई डाउट है, बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। पर्सनल कोचिंग के लिए कांटेक्ट करना है तो कर लेना, वहाँ पे भी क्लासेस शेयर होते हैं, बट मैं फ्री में भी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे में होती है, तो फ्री में भी शेयर होती है। तो ये समझ आ गया कि समेशन ऑफ L इज इक्वल टू ग्रुप, सिर्फ ये एक लाइन है और यही थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। या पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। The sum of square of character of any IR is equal to order of group। यानी कि जो आपके स्क्वायर कैरेक्टर्स हैं उनका अगर हम जो आपके कैरेक्टर्स हैं IR के, उन्हें जोड़ के उनका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी कि H के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हम इसने बताया ना तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर, हमने मान लिया हमारे कैरेक्टर ABCD हैं, है ना, IR हैविंग ABCD कैरेक्टर्स, ये मान लिया। तो इनका स्क्वायर एंड इनका सम H के बराबर है। ठीक है, तो हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू H ऑर्डर हमारा हो जाएगा। तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ R, है ना, क्योंकि हम IR के लिए R लेंगे, देन I R का स्क्वायर इज इक्वल टू H। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे कैरेक्टर्स ही तो हैं, तो कैरेक्टर्स का एक स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू H होगा। ये आपका थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। या इफ द टू IR belong to the same group then characters of these IR are orthogonal to each other। यानी कि सपोज ABCD कैरेक्टर है हमारे पास, अगर वो सेम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। जैसे मान लीजिए हमने माना IR के जो हमारे कैरेक्टर हैं वो ABCD हैं, अदर के A' B' C' D' है, जो कि सेम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। अदर के हैं बट दोनों का क्या है, ग्रुप इन दोनों का सेम है। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूँ। देखो कोई भी अगर IR है, ठीक है, IR के कैरेक्टर्स हैं, वो सेम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो माना कि IR बिलोंग टू सेम ग्रुप कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ दीज IR। ठीक है, तो देखो IR के कोई 2 कैरेक्टर हैं जो कि सेम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, सेम ग्रुप से कनेक्ट करते हैं, तो वो ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, IR के कैरेक्टर जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक पॉइंट देखो, ये मान लो A के हैं, ये B के हैं, ये A के कैरेक्टर, ये B के कैरेक्टर। अब ये दोनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप से। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, देखो एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, A' प्लस
बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश इज इक्वल टू 0 हमारा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसे मैथमेटिकली लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे, समेशन आर आई आर एंड आई जे आर इज इक्वल टू 0। अब ये जीरो क्यों लिखा है हमने? क्योंकि वी नो कि आई कभी भी जे के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब आप सोचोगे मैम क्यों नहीं होगी, तो बच्चे उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, उतना हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, बट आपको एज इट इज़ करना है। 1 से 2 बार क्लास देखोगे, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, इतनी सी भी प्रॉब्लम ऑर्थोगोनल थ्योरम में नहीं आएगी। अब बहुत अच्छे से लिख दोगे, क्योंकि आपका थ्योरेटिकली पोर्शन है, ऐसा एक्स्ट्रा में आपका पोर्शन भी नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। या अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। In a given representation, the character of all matrix belong to the operation in the same class are identified। यानी कि जो भी आपके सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे जो कि रिप्रेजेंटेबल होंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक दूसरे की जो उनकी आइडेंटिटी होगी वो कहीं ना कहीं सेम होगी। और ये ही आपकी ऑर्थोगोनल थ्योरम कहती है। इसके कुछ 5 ये कॉन्सिक्वेंस थे जो मैंने शेयर करे बच्चे। और ये इस टाइप से नोट्स, इस टाइप से थ्योरी आपको एज इट इज़ कहीं नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इतना बोलूँगी, क्लास को देखना अच्छे से, फिर समझ नहीं आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में नहीं समझ आ रही, दोबारा बैठना, कॉपी बुक नोटबुक लेना, कोई भी कॉपी ले लो, कोई भी पेन ले लो और दोबारा वीडियो को देखो। मैं ये नहीं कह रही नोट्स बनाओ, नोट्स आपको मेरे भी मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक सभी की है, बट नोट्स नहीं भी लेने ना तो अपना थोड़ा रफली लिखो। जब उस चीज़ को देखोगे सेम एज इट इज़ अपनी राइटिंग में लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और ये आपको ना फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी कि कौन से के बाद कौन सा पॉइंट है, ठीक है। और प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको जो C2V सिमेट्री है ना वो भी क्लियर करा दी इस एक टॉपिक में। तो आपके काफ़ी टॉपिक इस एक वीडियो में ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लासेस आपको ग्रुप थ्योरी की डेफिनेटली मिलेगी। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट माय ऑल क्लासेस। सो बाय बाय।